यो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोई मोदी में। और गाइस, आज हम लेके आए एक बड़ा मुद्दा वैक्सीन को लेकर के। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स कि वैक्सीन कौन सी, कैसी और कितने गैप में लेते हैं और कैसा उसको रजिस्टर करते हैं अपने मोबाइल से। एंड थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। सो मैंने भी ले ली 2 डोज कोविशील्ड के। तो खैर बताऊंगा आगे। वीडियो को पूरा देखे, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का है वीडियो। तो वीडियो को करते शुरू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, देखिए 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं इंडिया में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यानी ये बस 2 ही है। और एक होता है पर वो विदेश में है, खैर उसकी बात नहीं करते, ओनली इंडिया की करते। सो गाइस, कोवैक्सीन से शुरू करते हैं पहले। कोवैक्सीन तो गाइस एक डोज है। सो गाइस, क्या है वैक्सीन? वैक्सीन असल में मरे हुए ये जो कोरोना वायरस है उसी से बनाया गया है, उसी से लड़ने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, ये आपको दी जाती है तो मरे हुए जो कोरोना वायरस के अंश है वो जाते हैं अंदर। एंड शरीर को पता लगता है कि भाई, तो ये आपके शरीर को पता चलता है कि ये एक ए नाम की बीमारी है और इससे आप को कैसा कैसा खतरा हो सकता है। तो शरीर उस हिसाब से उसको ढाल लेता है 2 डोज में, ठीक है। सो गाइस, शरीर को पता हो जाता है कि ए नाम का वायरस ऐसा है, इसके पास इतनी पावर है, ऐसा ऐसा है, लेकिन ये मरा हुआ है तो इसमें टेंशन मत लीजिए, आपको कोई वायरस नहीं दिया जाता है। सो गाइस, होता यह है कि जब आपको उसके बाद अगर अचानक से सच में कोरोना हो जाए, सो गाइस शरीर को आपके पता होता है कि ये जो है ऑलरेडी आ चुका है हमारे शरीर में और हमें इसके कैसे निपटना है, और उसे पता होता कि सो गाइस आपके बॉडी को है जो पता चल जाता है कि ये किस तरीके का वायरस है, किस तरीके से डैमेज कर सकता है आपके शरीर को। क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 डोज ले लिए तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता उससे लड़ने में। और सरकार का कहना है कि 80% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा वैक्सीन लेने के बाद। सो ऐसा बहुत कम केसेस है गाइस जिसने डोज लिए 2 और उन्हें कोविड की बीमारी हो गई, यानी कोरोना वायरस की बीमारी हो गई। सो गाइस, ये था डोज कैसे होते हैं, पावर डोज कैसा असर करता है, तो ये मैंने आपको बताया। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 ये है कि वैक्सीन आप कौन सी ले। आप तो गाइस आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। 10 से 20 है, 20 से 30, 50 से 30 से 60, 60 से 80 या बहुत बूढ़े। सो गाइस, इसमें 2 प्रकार के वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन का जो डोज है एक तरीके का स्टेरॉइड टाइप होता है, लेकिन इसका जो डोज का प्रमाण है, ताकत यानी कि उसमें जो पावर होती है वो काफी कम होती है बजाय कोविशील्ड के। सो गाइस, अगर आप वैक्सीन लेने से डरते हैं, मगर कैसा है, सरकार ने अब रूल बना दिया है कि वैक्सीन होना ही चाहिए 2, तो आप कोवैक्सीन के साथ जा सकते हैं। अगर आप कमजोर है या डर लगता है आपको, या कोई पेशेंट वगैरह है आप, सो गाइस नहीं लेना चाहते तो उसका भी कुछ हो। अभी तक तो कोई ऐसा निकला नहीं है कि भाई ये फलाना फलाना बहुत हार्ट का पेशेंट है, इन्हें वैक्सीन, या फिर इन्हें इसको कोई बीमारी है खून की, या फिर इसका ऑलरेडी इलाज चल रहा है, इसको वैक्सीन देने से मर जाएगा। तो इसका तो कुछ अभी तो इलाज नहीं निकाला कि इसके बदले सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वो तो बहुत मुश्किल है। आपको वैक्सीन लेना ही होगा और वैक्सीन लेना जरूरी है गाइस, क्योंकि अब बहुत से ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह। सो खैर वो तो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं, कोवैक्सीन। सो कोवैक्सीन को गाइस कैसा रजिस्टर करते हैं, कोविशील्ड को भी, वो भी मैं आगे आपको कैसा इसकी वेबसाइट खोल के वगैरह वगैरह करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, वो तो आप देख लीजिए आराम से। एंड सो गाइस, कोवैक्सीन का जो फर्स्ट डोज होता है, सो समझो आपने 1 जनवरी को लिया, 1 जनवरी को आपने मान लीजिए पहला डोज लिया, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसा बुक करते हैं। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप कोवैक्सीन लिए। कोवैक्सीन की पावर कम होती है और इसका अंतरकाल 4 से 6 हफ्ते होता है। जैसे आपने 1 जनवरी को ली तो 4 हफ्ते, यानी कि 1 फरवरी या 15 फरवरी, यानी 1.5 महीना तक आप उसको डिले कर सकते हैं। सो आपको सेकंड डोज है तो 1.5 महीना, 1 महीना 4 से 6 हफ्ते, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आप सेकंड डोज ले लीजिए। और गाइस, इसमें कुछ खतरा नहीं है कोवैक्सीन में, और ये कुछ ज्यादा पावरफुल भी नहीं होती, मगर आपको सर्टिफिकेट सेम टू सेम मिलता है। खाली कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन नाम का सर्टिफिकेट मिलता है। और गवर्नमेंट कह रही है कि और एक 3rd डोज भी, बूस्टर डोज, तो गाइस उसके बारे में अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड गाइस, बात करते हैं हमारा दूसरा डोज है गाइस कोविशील्ड। कोविशील्ड काफी पावरफुल वैक्सीन है गाइस। ये ले तो सब सकते हैं, मगर मैं पर्सनल राय ऐसा दूंगा कि आप कमजोर है या आपको
कोई बीमारी वगैरह है या फिर आपका कोई इलाज चल रहा है डायबिटीज वगैरह XYZ, तो आप कोवैक्सीन लीजिए, कोविशील्ड मत लीजिए। प्रॉब्लम आपको कोई नहीं होगा, कहीं पे सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कोवैक्सीन लिए कोविशील्ड लिया है तो आपको यहाँ जाने मिलेगा, प्लेन में बैठने मिलेगा, कोवैक्सीन लिया इसलिए नहीं मिलेगा, कोविशील्ड लिया इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है, डोजेस का अंतर है। तो लेडीज हो गए, कोई कम उम्र के बच्चे हो गए या कोई बूढ़े कमजोर है तो आप कोवैक्सीन लीजिए, कोविशील्ड मत लीजिए। मेरे जैसे हट्टे कट्टे या थोड़ा मजबूत है तो कोविशील्ड लीजिए। कोविशील्ड लेने से गाइस फर्स्ट डोज के बाद आपको वो कुछ देते, एक बूस्टर आता है ना, जूस जैसा पावर एनर्जी के लिए, जैसे ग्लूकोज पाउडर वगैरह गोली। तो गाइस कोवैक्सीन लेने से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट डे थोड़ा सा आपका जिसमें इंजेक्शन दिया है वो दुखेगा हल्का सा, और उतना कुछ नहीं, लाइट होता है। कोवैक्सीन का तो कुछ नहीं। कोविशील्ड से गाइस थोड़ा सा हाथ दुखता है एक दिन तक। आप समझो आपने आज वैक्सीन ली, इंजेक्शन लिया यानी, तो अगले दिन तक आपको दुख सकता है और हल्का लाइट बुखार भी आ सकता है। तो घबराइए मत, मैंने कोविशील्ड लिया था, थोड़ा सा हाथ बस दुखता है वो टोचने से, क्योंकि बॉडी को फिर वो रियलाइज होता है कि किस तरीके का वायरस है, उससे लड़ते हैं। तो गाइस इसमें बूढ़े लोग बहुत मरे वैक्सीन लेने से। क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि ज्यादातर कमजोर लोगों ने लिया था कोविशील्ड, जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो आप ये लोग डर बैठ गया है दिल में कि कोविशील्ड लेने से मौत हो जाती, तो उसके लिए कोवैक्सीन है गाइस कम पावर का। कोविशील्ड आप नॉर्मल लोग ले सकते हैं, हेल्दी लोग। तो कोवैक्सीन जो है जो फुसके फटाकड़े ऐसे लोग ले सकते हैं। तो गाइस ये था दोनों डोज के फर्क में। सो गाइस कोवैक्सीन आप ले सकते हैं 4 से 6 हफ्ते के गैप में, यानी कि 1 से 1.5 महीने में। आपको कहा मैंने 1 महीने के बाद भी ले सकते हैं, तो आसान है। उसके लिए आप बुकिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फर्स्ट डायरेक्ट आप क्या करिए, वैक्सीन कैसा ले मैं आपको बताता हूँ। तो सीधा आप आपके कहीं भी वैक्सीन सेंटर पे जाइए सीधा, और वहां पर आपका आधार कार्ड लेकर जाइए जिसको डोज लेना है। जैसे एग्जांपल मुझे डोज लेना है तो मैं मेरा आधार कार्ड लेकर जाऊंगा, और मेरा एक मोबाइल जो कि आधार नंबर से लिंक्ड होगा, वो फोन चालू होना चाहिए, उस पर ओटीपी आती है। तो आपको वहां पर जाना है, वहां पर जाके आप तो एक ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, मगर वो ज्यादातर लोग कर रहे नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही जा रहे। तो डायरेक्ट आप बुकिंग भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके। नहीं होगा तो सीधा कोविड सेंटर पे जाइए डायरेक्ट, जो भी आपके आसपास है, सरकारी अस्पताल या जो भी है, तो वहां पर जाइए। वो आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर पूछेंगे, आपको वहां पर एक कंप्यूटर होता है उसमें फील्ड करेंगे, और फर्स्ट डोज का मैं बता रहा हूँ कैसा लेते हैं। आधार कार्ड नंबर या फिर आपका वोटर आईडी भी मांग सकते हैं, तो वो मांगेंगे। एंड गाइस उसके बाद वो फॉर्म होता है भर देते हैं, वहां पर आपको नंबर मांगते हैं। तो नंबर सोच के समझ के दीजिए, कोई गलती मत कीजिए, नंबर सही दीजिए। तो डरिए मत गाइस, अगर आपने आपके भाई का नंबर भी दिया या किसी और का दे दिया तो उसको ट्रांसफर भी खुद पे अपने नंबर पे सर्टिफिकेट कैसे करते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसफर करते हैं। समझिए मेरे पापा के नंबर पे या मेरे फैमिली वालों के सर्टिफिकेट बुक्ड है, तो मेरा उसमें से निकाल के मैं मेरे नंबर पे भी सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकता हूँ ऑफिशियली। तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे करते हैं। सो गाइस तो गए हम वहाँ पे, आधार कार्ड उन्होंने भर लिए फॉर्म वॉर्म, तो एक डिजिटल फॉर्म ही होता है, फास्टली भर लेते। तो वो उम्र पूछते, वो नाम वगैरह XYZ, तो सही बताइए, उसमें गलती मत कीजिए, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट आईडी जैसी बन गई, समझिए, इससे लाइट मत लीजिए। सो गाइस अच्छे से वहाँ पर अपना फॉर्म वॉर्म भरिए, सही सही उम्र बताइए, वहाँ पर कुछ चीटिंग मत कीजिए। और आपको मैंने बताया ज़्यादा कमज़ोर वगैरह है तो कोवैक्सीन लिए, और कोई आपको हेल्दी वगैरह है तो कोविशील्ड लीजिए। और अगर आप पेशेंट वगैरह है तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह ले, कोई बीमारी है तो कैसे करे। तो इसमें मैं कुछ पर्सनल नहीं दूंगा, किसी को नुकसान ना हो मेरी वजह से। तो सो वो भरेंगे फॉर्म, एंड देन एक आपको स्लिप देंगे, या फिर आपको ओटीपी, तो आपका नंबर मांगेंगे, तो आपका नंबर डालेंगे उसमें, और आपको एक ओटीपी आएगा जो आधार नंबर से लिंक होगा। जो मैं जा रहा हूँ, मेरा आधार चाहिए, एंड उस आधार से मेरा नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी उनको बताना है वहां का। वहाँ ओटीपी बोलते हुए चेक करिए कि कोविन का ही आया है, SBI का नहीं आया, वरना वो आपके पैसे बढ़ा लेगा। तो मेक श्योर जो ओटीपी मैसेज आया देखिए किसका आया। सो उनको ओटीपी बताइए, ओटीपी डालेंगे एंड रजिस्टर कर देंगे। तो वहां पर आपको दिखा देगा फर्स्ट डोज कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट डोज कंप्लीट। और वहां पर बाजू में एक लेडीज होती है, वो आपको एक चिट देगा,
पास जैसे एक टिकट जैसा होता है, तो वहां पर आपको जाना है दूसरे टेबल पे। तो दूसरे टेबल पे कोई होगा लेडीज या जेंट्स, वो आपको एक इंजेक्शन छोटा सा होता है, इतना पेन से भी छोटा, बहुत कम मात्रा होती है, सो यहाँ पर देता है हाथ में। तो कैसे लेना है आपको वो भी बताता हूँ। अगर फर्स्ट डोज आपने इस हाथ में लिया तो सेकंड इस हाथ में लीजिए, या फर्स्ट इसमें लिया तो सेकंड इसमें लीजिए, दोनों एक इसमें मत लीजिए क्योंकि हाथ वगैरह दुखता है, तो हर बार अलग अलग, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए ना हाथों को। सो गाइस इस तरीके से डोज हो जाता है। एंड उसके बाद आपने कोवैक्सीन ली तो 4 से 6 हफ्ते यानी 1 से 1.5 महीने बाद सेकंड डोज वैसे ही आना है आपको बताना है कि फर्स्ट डोज की स्लिप होती है उन्हें देना है। एंड वो सेम वही फॉर्म भरेंगे, ओटीपी आएगा ना, सेकंड डोज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं वो होने के बाद उसके गाइस 20 दिन बाद आप यूनिवर्सल पास बना सकते हैं। यूनिवर्सल पास कैसा है मैं आगे बताता हूँ। सो सेम कोविशील्ड का गाइस कैसा है, कोविशील्ड मैंने आज 1 जनवरी को लिया तो 6 से 8 हफ्ते यानी कि 6 से 8 यानी कि 2 महीने से 2.5 महीने तक जा रहा है। और गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने दावा की है या 6 से 12 हफ्ते तक भी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी 3 महीने मैक्सिमम कोविशील्ड वालों के लिए, ठीक है। 3 महीने के बाद आप सेकंड डोज ले, 2.5 से 3 महीने, या फिर थोड़ा आगे भी जा सकते हैं क्योंकि थोड़ी पावरफुल होती है। तो आप न्यूज में भी देख सकते हैं, गूगल भी कर ले सकते हैं कि कितना गैप है। तो कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 हफ्ते यानी 1 से 1.5 महीना, और कोविशील्ड के लिए 2.5 से 3 या 3 से 3.5 महीने भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम 3 महीने तो आप गैप लीजिए कोविशील्ड के लिए, ठीक है। सो सेम वही प्रोसीजर, वही जाना है, वही आधार कार्ड, वही ओटीपी वगैरह वगैरह, मगर इसमें खाली गैप ज्यादा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कोवैक्सीन लेना है कोविशील्ड आपके दिल पर है, जो मैंने आपको अभी डिटेल्स में बताया कि क्या कौन सा लेना है आपको। सो गाइस दोनों डोज हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस इसमें एक सर्टिफिकेट आता है, बल्कि यूनिवर्सल पास कहते हैं इसे नॉर्मल भाषा में। यूनिवर्सल पास कुछ अलग होता है थोड़ा सा, उसमें आपकी फोटो आती है, और ये वैक्सीन सर्टिफिकेट में नरेंद्र मोदी जी की फोटो आती है जो प्रधानमंत्री देश के, और ये अलग होता है और यूनिवर्सल पास अलग होता है। यूनिवर्सल पास अगर आपके पास होना जरूरी है, अगर आपको किसी शॉपिंग मॉल, बस, कार, ट्रेन, एयरप्लेन, विदेश जाना हो तो यूनिवर्सल पास लगता है। यूनिवर्सल पास लेने के लिए समझो गाइज मैंने दोनों डोज ले लिए और आज 31 दिसंबर को मेरे दोनों डोज खत्म हो गए, तो गाइज उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद आप यूनिवर्सल पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 दिन का गैप लगेगा आपको सेकंड डोज होने के बाद, ठीक है। तुरंत अपना समझो आज मेरे सेकंड डोज हो गया मेरा कंप्लीट और मेरे पास वो सर्टिफिकेट आ गया सेकंड डोज का, तो मैं अगले दिन तुरंत यूनिवर्सल पास नहीं बना सकता, ठीक है। तो बस खाली ये वैक्सीन सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 15 दिन तक वेट कीजिए। 15 दिन होने के बाद आपको सेम कोविन की वेबसाइट पे जाना है, कोविन की वेबसाइट पे जाना है। कोविन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे यूनिवर्सल पास ऑप्शन होगा राइट साइड में, तो वहाँ पे क्लिक करना है। वहां पर एक फॉर्म आएगा सेम उस सर्टिफिकेट जैसा ही, और वहां पर आपको अपनी फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अच्छी अपलोड करें तो आप वहां से तुरंत भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई और फोटो पासपोर्ट साइज की हो, मेक श्योर जिसमें आपने ऐसे दोनों कान दिखने चाहिए, चेहरा सीधा होना चाहिए, एंड मेक श्योर बैकग्राउंड आप कौन सा भी ज्यादा डिस्को बैकग्राउंड नहीं, सिंपल जैसे पासपोर्ट फोटो होती है वैसे ही अपलोड करें, साधारण जिसमें आपका चेहरा क्लियर दिख रहा हो। लेडीज लोग गाइस मूर्खा है जो इतना भी पहन सकते हैं, और खैर कान दिखने चाहिए उसमें रूल होता है। सो गाइस जिस तरीके से अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद गाइस 24 आवर्स के बाद वो जो आप जैसे ही सबमिट करते हैं यूनिवर्सल पास को, तो वो अपलोड होता है। उसके 24 आवर्स के बाद आप उसको अपडेट होता है वो वेबसाइट पे, और आप समझो मैंने अभी 9 बजे जैसे फॉर्म भर दिया यूनिवर्सल पास का, तो अगले दिन ठीक 9 बजे मैं वो वेबसाइट खोलूंगा, उसको वैसे लॉग इन करना है, कोविन पे जाना है, आपका नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाओगे। यूनिवर्सल पास वाले ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको 24 आवर्स के बाद यूनिवर्सल पास दिखेगा, तो दिखेगा वहां पर। सो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट लीजिए, प्रिंट लेकर आप किसी भी जेरोक्स की दुकान पे भी डायरेक्ट जा सकते हो, उनको कहिए, वो क्या करेगा आपका वहां पे वो करेगा, लॉगिन करेगा कोविन में, और वो फॉर्म डाउनलोड करेगा छोटे साइज में, ठीक है। आधार कार्ड जो होता है उसकी वो प्रिंट लेगा, प्रिंट लेके उसको छोटा सा कट करेगा, उसको लैमिनेशन करेगा, और बन गया आपका छोटा सा यूनिवर्सल पास होता है, वो बन गया आपका। फिर वो बनने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं जाने का। बताइए ऐसा यूनिवर्सल पास, तो इस तरीके से आप यूनिवर्सल पास बना के आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये था गाइस वैक्सीन सर्टिफिकेट, वैक्सीन लेने से लेके सर्टिफिकेट तक का सफर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन बाय। और अगले वीडियो जो है
मैं सर्टिफिकेट को दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।